me take a selfie. सेल्फी के लिए बदलती पहचान। सेल्फी के लिए 72 घंटे का दर्द मंजूर। इंटरनेट पर छाने का रास्ता, सेल्फी सर्जरी। सेल्फी पर पहचान कुर्बान। Can you guys help me pick a filter? I don't know if I should go with XX Pro or Valencia. I want to look tan. What should my caption be? सेल्फी कहीं बदल ना दे हुलिया। Living with my bitches, #live. I only got 10 likes in the last 5 minutes. Do you think I should take it down? ये सेल्फी की सनक है मेरी जान। सेल्फी लेना आदत से ज्यादा जुनून बन जाता है, कब पता ही नहीं लगता। सेल्फी के लिए यंगिस्तान तो कुछ भी करने को तैयार है। सेल्फी का ऐसा ही क्रेज अब पहचान बदलने से भी गुरेज नहीं करता। अब तो ये हो चुकी है कि अब परफेक्ट सेल्फी के लिए लोग कॉस्मेटिक सर्जरी तक करवा रहे हैं। अपनी शक्ल लोगों को नापसंद आने लगी है, या ये कहें कि सोशल साइट्स पर सेल्फी के लिए मिलने वाले लाइक्स आज ये तय करने लगे हैं कि आप खुद को जैसे हैं वैसे कितना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। कुछ फैक्ट्स आपको दिखाते हैं। सेल्फी के चक्कर में सर्जरी के केस बढ़े हैं। बेहतर सेल्फी के लिए बेवजह कॉस्मेटिक सर्जरी लोग करवा रहे हैं। एम्स गंगाराम हॉस्पिटल में सेल्फी के मनोरोगियों की संख्या बढ़ी है। करीब 60% महिलाओं में सेल्फी साइड का असर पाया गया है। सेल्फी साइड से पीड़ित हर वक्त जो व्यक्ति है वो सेल्फी लेने की होड़ में रहता है। सेल्फी साइड से पीड़ित हर व्यक्ति हर वक्त खूबसूरत दिखना चाहता है। खूबसूरत तस्वीर के लिए बार बार सेल्फी ली जाती है। सेल्फी के चक्कर में लोग खाना पीना यहां तक कि सोना नींद तक भूल जाते हैं। सेल्फी के चक्कर में पड़ जाती है फोन से चिपके रहने की आदत। तो सेल्फी ने आज हमें अपनी ही पहचान से पराया कर दिया है। अब आपको अपने पड़ोसी मुल्क चीन का हाल दिखाते हैं। यह हालत यह है कि लोग अपनी सैलरी से 10 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए दर्द सह रहे हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि सोशल प्लेटफॉर्म पर इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। कुछ ऐसे ही मामले हमारे देश में भी रिपोर्ट हुए हैं। देखिए रिपोर्ट और समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं आप इसके शिकार तो नहीं। 27 साल की इस लड़की को कोई बीमारी नहीं है, फिर भी चीन की राजधानी बीजिंग में होने वाला है 27 साल की जिंकी का ऑपरेशन। ये ऑपरेशन 5 घंटे तक चलेगा, इसलिए पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। ऑपरेशन से पहले जिंकी को समझाया जा रहा है कि अगले 72 घंटे उसे सिर्फ मुंह से सांस लेनी है। अगर अगले 72 घंटे सब कुछ ठीक रहता है और जैसे ही सूजन कम हो जाएगी मैं बहुत सुंदर हो जाऊंगी। इसके लिए इतना दर्द तो बर्दाश्त किया जा सकता है। 72 घंटे का दर्द और अगले 5 सालों की खूबसूरती, ये बिल्कुल जायज है। जिंकी की 5 घंटे लंबी राइनोप्लास्टी और फैट ट्रांसफर सर्जरी होने वाली है। जिंकी को यकीन है कि इसके बाद उनकी सेल्फी और भी खूबसूरत लगेगी। चीन में लगातार ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। अच्छी सेल्फी के लिए लड़के लड़कियां प्लास्टिक सर्जरी करवाने से भी नहीं कतरा रहे। चीन में लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग लगातार पॉपुलर हो रही है और इसी के साथ बढ़ रहा है खूबसूरत दिखने का क्रेज। जिंकी को भी लगता है कि ये सर्जरी ऑनलाइन स्टारडम की चाबी है। जिंकी चीन के लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की पार्ट टाइम एंकर है। जिंकी के फैंस उनके वीडियो के बदले उन्हें डिजिटल गिफ्ट्स और डिजिटल कॉइन्स देते हैं, जिन्हें वो बाद में कैश से बदल सकती है। जिंकी को लगता है कि फैंस बढ़ेंगे तो आमदनी भी अच्छी होगी और इसके लिए दर्द और खर्च दोनों मंजूर है। अगली सर्जरी से मेरी लाइव स्ट्रीमिंग और बढ़ती है तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे मेरे फैंस बढ़ेंगे। आजकल पर्सनल अपीयरेंस बहुत जरूरी है। अच्छी नौकरी के लिए भी चाइनीज प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हैं। इनका मानना है कि अच्छे दिखेंगे तो हाई पोजीशन मिलेगी। जबड़े को वी शेप देना, आंखों को बड़ा और नाक को और शार्प करने के लिए 72 घंटे का दर्द मंजूर है। हालत ये हो रही है कि कई सारी लड़कियां एक जैसी दिखने लगी हैं।
प्लास्टिक सर्जरी के बाद इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। इस सर्जरी के लिए जिंकी को करीब $14,500 यानी कि करीब 9,32,857 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो जिंकी की सैलरी से 10 गुना ज्यादा है, लेकिन ये भी मंजूर है। जिंकी जैसी कई लड़कियां चीन में लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो में हिस्सा लेती हैं। चीन के इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाली आबादी का 47% इस तरह के वीडियो देखने का शौक रखता है। देश में भी इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं। जनवरी में देश की राजधानी दिल्ली में दिखा सेल्फी मेनिया। डीयू की 18 साल की छात्रा ने एम्स के ENT में संपर्क किया। छात्रा अपनी नाक की सर्जरी करवाना चाहती थी। डॉक्टर्स ने टेस्ट करने के बाद मनोचिकित्सक के पास भेजा। जांच में पाया गया कि लड़की को मनोरोग के इलाज की जरूरत थी। एम्स के डॉक्टर लड़की से बात करके हैरान रह गए। लड़की को सुबह से शाम तक सेल्फी खींचने का शौक था। बेहतर सेल्फी के जुनून में लड़की नाक की सर्जरी करवाना चाहती थी। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर अपनी तस्वीरें अक्सर वो अपलोड करती थी। लड़की की कोशिश रहती थी कि वो हमेशा खूबसूरत दिखे। खाने पीने, सोने से ज्यादा सेल्फी लेने पर ध्यान देने लगी। सेल्फी के जुनून ने लड़की को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार कर दिया। बहुत बार क्या होता है कि सेल्फी लेने के चलते जब लंबे समय तक आप ऑक्यूपाइड हो जाते हैं तो ये एक बीमारी का रूप ले लेता है। उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, दैट इज OCD। OCD में क्या होता है कि एक रिपीटेड थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में कि मैं सेल्फी लूँ फिर डालूँ, सेल्फी लूँ फिर डालूँ। आप चाहते हो इग्नोर करना, फिर भी आप कर नहीं पाते हो, आपके दिमाग में चलते रहता है। जिन लोगों को बार बार सेल्फी लेने की आदत होती है, एक बार ली गई सेल्फी से उनका जी नहीं भरता। उनके लिए सेल्फी एक बीमारी बन चुकी है। जब देखते हो कि ठीक लगा नहीं, लोगों ने कमेंट नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो फिर से आप उस एक एंग्जाइटी शुरू हो जाती है कि शायद मेरा नाक ठीक नहीं है, या मेरा कान ठीक नहीं है, या आँख का जो है वो ठीक नहीं है। और जब कब लोग कमेंट करते हैं इस पर, बहुत बार ऐसा देखा जाता है, तो उससे लोगों का रिएक्शन फिर बड़ा नेगेटिव हो जाता है। सेल्फी में हंसते मुस्कुराते चेहरे हर किसी को अच्छे लगते हैं, लेकिन इस हंसी वाली सेल्फी के लिए सर्जरी का रास्ता डराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।